जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करते हुए देश के 100 शहरों के बाशिंदों को कुछ ऐसी ही उम्मीद जगाई थी। लेकिन देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर में विकसित करने की स्मार्ट सिटी परियोजना शुरुआत से ही फ्लॉप साबित हुई। दरअसल मोदी सरकार ने इस पर महत्वाकांक्षी योजना के लिए 5 साल में महज 7% राशि जारी की है, जबकि इस परियोजना का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। विपक्ष ने भी इस परियोजना पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर इस हिसाब से काम चलता रहा तो इस परियोजना को पूरे होने में 52 साल लगेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ भी इस योजना में न्याय नहीं करने पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि काशी को टोक्यो बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए महज 8.63% राशि जारी कर काशी का हक छीना है। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। एक आरटीआई में आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय में मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सरकार की वित्तीय उपेक्षा के चलते इस योजना ने 5 साल में दम तोड़ दिया है। इस योजना के लिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करनी थी, लेकिन सिर्फ 7% राशि के रूप में 14,882 करोड़ रुपए ही जारी कर पाए। आरटीआई के जवाब में सरकार ने खुद माना है कि स्मार्ट सिटी परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी उनके पास नहीं है। मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन ने 5 साल में पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मोदी जी ने वायदा तो किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, पर यह एक खोखला वादा साबित हुआ। 2,03,172 करोड़ रुपया देना था 100 स्मार्ट सिटी को, पर दिया 7%, यानी 14,882 करोड़ रुपया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने लिखित जवाब में आरटीआई के जवाब में दिया है। बता दें कि काशी के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, जयपुर समेत तमाम प्रमुख शहरों को मिलने वाली राशि में अपर्याप्तता रही है। दिल्ली को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की जगह मात्र 196 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कांग्रेस ने भी स्मार्ट सिटी मिशन को मोदी सरकार का जुमला ही बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं खास मुद्दों की। हम बीच बीच में आपके सामने लोकसभा चुनाव से आप पूरी तरह वाकिफ रहे हैं। हमने 2 दिन सीरीज चलाई, घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र क्या कहता है और कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर्स को बुला करके जनता के सवालों का जवाब भी दिलवाया। हम इसी तरह से प्रमुख जो मुद्दे हैं, गवर्नमेंट जिन्हें एक बड़ी उपलब्धि मान के चल रही है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि उपलब्धि के नाम पे सरकार या भाजपा का क्या कहना है और प्रतिपक्ष के लोग उस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, 21वीं सदी में उसकी आवश्यकता है। ये केवल ये नहीं है कि आपको बस एक चमचमाता शहर मिलेगा। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था कि आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, वाईफाई और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के वो तमाम पहलू इसमें शामिल थे, जब जाके वो एक स्मार्ट सिटी थी। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट केवल ये नहीं था कि बढ़िया चमचमाती हुई रोडें होंगी, वाटर हार्वेस्टिंग होगा या पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो दुरुस्त होगा, केवल बस इतना ही तीसरी ये नहीं था। लेकिन योजना बहुत ही अच्छी। 2015-16 में उसका अनाउंसमेंट, उसके बाद 100 शहरों की अलोकेशन भी, पहले फेज में राजस्थान के भी उदयपुर और जयपुर को सौभाग्य मिला, इसका बजट भी बताया गया। लेकिन यह बजट जितना मिलना चाहिए था और जितना खर्च होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, वजह जो भी रही होंगी। लेकिन कुल मिला के कहें कि स्मार्ट सिटी सिरे नहीं चढ़ पाई। चले हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ
भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, जेपी शर्मा साहब हमारे साथ में हैं जो पूरा स्मार्ट सिटी और इनको देख रहे हैं, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। शर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी को जब मैं देख रहा था, पढ़ा, मोदी साहब ने जब बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और समय की जरूरत भी है, लेकिन जो एक आरटीआई में एक खुलासा हुआ और जो चीजें सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। महज 8% बजट इसका खर्च हो पाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि तो प्लानिंग ढंग से नहीं हुई। इसकी स्टेट लेवल पर सेंट्रल के जो निर्देश थे उसके आधार पर स्टेट लेवल पर इसकी प्लानिंग ढंग से नहीं हुई, और प्लानिंग ढंग से नहीं होने के कारण जो सेंट्रल ने बजट एलोकेशन किया उसका उपयोग स्टेट लेवल पर हुआ नहीं। और जितना बीजेपी सरकार ने किया उसके बाद सरकार बदल गई तो नई सरकार की प्रायोरिटी बदल गई, समन्वय का नहीं। ये तो मैं जो आपको बता रहा हूं साहब, ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये तो सितंबर 2018 तक के ही आ रहे हैं, जब गवर्नमेंट भी बीजेपी की थी और अनाउंसमेंट भी बीजेपी के वक्त ही हुआ। अगर बात केवल राजस्थान की जाए, लेकिन इसमें 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आना था। पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है सब, लेकिन जिस हिसाब से प्लानिंग राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रस्तुत की उसमें विभिन्न चरणों में पैसा केंद्र सरकार ने अलॉट किया, और जो चरणों में उन्होंने पैसा अलॉट किया उसका मतलब आउटपुट केंद्र सरकार को फोर्सफुली दिया नहीं ना इन्होंने कि भाई इसका आउटपुट इतना पैसा आपने रिलीज किया, इसका इतना आउटपुट हमने कर लिया, उसके बाद पैसा और अलॉट करो। तो केंद्र की टीम ने भी यह देखा कि जितना पैसा हमने अलॉट किया उसका उतना उपयोग हो नहीं पाया, इसलिए केंद्र ने भी फिर आगे रिलीज में डिलाई की और यहां फिर प्रोजेक्ट वैसे ही धीरे चल रहे थे। जी, लेकिन शर्मा साहब एक में चलिए, यहां 1031 करोड़ रुपए का बजट कुल आवंटित किया गया था राजस्थान में 6 शहरों के लिए। 196 करोड़ नहीं, माफ करेगा, 4 शहरों के लिए, जिसमें से मात्र 196 करोड़ रुपए बस अभी मिले भी गवर्नमेंट से, यही आवंटित थी, यही 196 करोड़ रुपए। 196 करोड़ सर, 196 करोड़ का आउटपुट भी तो आप देखिए, वहां से केंद्र सरकार ने जो पैसा रिलीज किया उसका यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट ने कितना किया आप जयपुर में ही देख लीजिए। जिन प्रायोरिटीज को राज्य सरकार ने तय के बजट उनसे लिया, उन प्रायोरिटीज में कितना काम हुआ। द्रव्यवती नदी का ही आप देख लीजिए, द्रव्यवती नदी स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। द्रव्यवती प्रोजेक्ट अलग है, हाँ, ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं। सिस्टम देख लीजिए, ये जो अपने रोड सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, उनमें उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ साहब। वो आउटपुट इन्होंने देख करके केंद्र सरकार को संतुष्ट नहीं किया। संतुष्ट करते तो बजट और भी तो सरकारें लेके गई। चलिए, ये तो यहाँ की बात हुई, लेकिन बनारस की अगर बात करें, बनारस की स्थिति यह है कि वहां भी 8.63% पैसे खर्च हुए हैं, या बजट मिला है। खर्च का तो पता नहीं कितना हुआ है, लेकिन बजट इतना मिला है। मोदी जी ने कहा कि इसे टोक्यो की तर्ज पे मैं तैयार करूंगा, तो समय इतना कम और कहीं दिखना भी चाहिए। अगर कुछ पैसा खर्च होता है तो लगता है कि हाँ ये हो रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजारों करोड़ की जो योजना होती है, लाखों करोड़ की योजना होती है, उसमें कुछ 100 करोड़ रुपए तो केवल आपके डॉक्यूमेंट्री उसी पे खर्च हो जाता है, उसमें तो आपका धरातल पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। चले, मैं लौटूंगा आपके पास में, आसोपा साहब के पास जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा लेकर के आए थे और योजना बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसके अंदर अच्छे खूबसूरत ट्रांसपोर्टेशन, बढ़िया एक स्मार्टनेस जो सिटी की दिखनी चाहिए, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी था। एक अच्छा वो था प्रोजेक्ट। लेकिन आप इसके आंकड़ों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सही है कि आरटीआई में ही खुलासा हुआ है कि सितंबर तक इस योजना की समीक्षा जब की गई तो 8.63% पैसा कुल खर्च हुआ है इस पे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो बाद की बात है। उनका घोषणा पत्र उठाइए, उसमें लिखा हुआ है 100 नए शहर बसाएंगे। पहली बात, स्मार्ट सिटी पूरे घोषणा पत्र में कहीं नहीं है, 100 नए शहर। और मैं आपको तारीख देता हूं, आप यहां वीडियो अलाउ नहीं करेंगे। 17 जनवरी 2014 को इनकी राष्ट्रीय परिषद हुई थी, रामलीला मैदान में उसकी बैठक हुई, बड़े तामझाम के साथ हुई, अलग अलग बैरक्स बने। उसमें नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ बिंदु में बोल रहा हूं, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, 100 नए आधुनिक शहर बने। क्यों हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं।
स्मार्ट सिटी बने, हेल्थ सिटी बने, स्पोर्ट्स सिटी बने, स्पेशलाइज सिटी बने। 2 शहर पास पास है तो टिन सिटी बने, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की तर्ज पर बने, बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटी बने। और मित्रों, भाइयों बहनों, कितना सीमेंट लगेगा, कितने सीमेंट के कारखाने लगेंगे, कितना लोहा लगेगा, कितने लोहे के कारखाने लगेंगे, कितने लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये सब एक्सपेंड होगा। ये हमारा सपना है। ये उनका भाषण है। ये मैंने उनका भाषण के, और जो इस भाषण पे चुनौती करें वो डिबेट के बाद मेरे पास इनका पूरा भाषण भी है और कट किया हुआ 1.5 मिनट का वो हिस्सा भी है। एग्जैक्टली ये था। और उसका घोषणा पत्र में शामिल हुआ 100 नए शहर। 100 में दोनों बिंदी हटा दें तो एक नया शहर भी नजर नहीं आता। फिर उन्होंने उसको बदल दिया स्मार्ट सिटी में। ओके, अब स्मार्ट सिटी की जो डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड, आप उस पे जाएंगे या किसी और पे जाएंगे? मूलभूत सुविधा से शुरू होगी ना। कोई भी रोजगार हो या जीवन यापन हो, मनुष्य वहां रहने वाला व्यक्ति, उसको पीने का पानी मिले, उसकी सीवरेज की कनेक्टिविटी 100% हो, उसके घर के बाहर सड़क हो, उसके घर के बाहर बरसात का पानी नहीं रुके, वो नाले में बह के और पूरा ड्रेन ऑफ हो जाए, और एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन हो। ये 5 चीजें वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश्ड स्मार्ट सिटी हो या एक बेहतर सिटी हो, उसकी परिकल्पना है। उसके बाद आती है आपकी वाईफाई हो या हेरिटेज सिटी है तो वो आप जैसे वसुंधरा जी रंगाई पुताई करा के गई या अजमेरी गेट पे वो बड़े बुत खड़े कर दिए या वो बना दिए जब फवारे, वो आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप उसमें भी खर्च करो, सौंदर्यीकरण करो, बाग बगीचे बनाओ, सब करो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीजें हुई, इसलिए निराशा हुई। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप आज जयपुर शहर है, जोधपुर शहर है, उदयपुर है, बनारस है, कानपुर है, दिल्ली है, इनमें जब आप पीने का पानी, अनेक कॉलोनीज में लाइन तक नहीं है, जयपुर में ही लाइन तक नहीं है। जयपुर में अनेक आपको ऐसे वार्ड्स, ऐसे कॉलोनीज में मिल जाएंगे जहां सीवर लाइन तक नहीं है, सड़क नहीं है, आवागमन की कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी सिटी बस नहीं जाती है वहां तक। तो आप बेसिकली जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप प्रोजेक्ट से ले लीजिए, एक बार मैं जवाब ले लूं, लक्ष्मीकांत जी का जवाब ले लो, फिर वापस लौटूंगा आपके पास में। एक लाइन ले, आधा लाइन, कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देखेंगे तो आपको जो ये 5 पैरामीटर मैंने बताए हैं वो आपको 25% में भी नहीं मिलेंगे। बाकी बात मैं आगे कहूंगा। आप चलिए, लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो उसकी मैंने डिटेल, मेरी बात का जरूर जवाब दें। हाँ, जो मैंने डिटेल पढ़ा उसका कि कॉन्सेप्ट क्या था नरेंद्र मोदी का, वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट उनका तो अपना खरी स्पीच मैंने भी सुना है, वो स्पीच जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, और यही स्पीच का जिक्र मैं आपको अगस्त 2015 के उसमें भी देना चाहूंगा, जब उन्होंने स्मार्ट सिटीज का जिक्र किया था लाल किला से, तब भी उसमें भी उसका जिक्र किया था। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये धरातल पे कहीं दिख नहीं पा रहा। क्योंकि अगर लगता है कि 24% भी पैसा, 25% पैसा भी खर्च होता है, तो चलिए भाई प्लेटफॉर्म बनाए एक समय के साथ में, अभी 5-10 साल जब भी लगेंगे तो और आगे इसका वो होगा एक्सटेंशन तो तब होगा कि जब हम कुछ चीज बना पाएंगे, लेकिन वो धरातल पे भी कहीं दिख नहीं रहा। हालांकि शर्मा साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने आउटपुट ही नहीं दिया। राज्य सरकार ने आउटपुट तो दे, लेकिन इसका तो अलग से डिपार्टमेंट राज्य सरकार ने बनाया, लेकिन पैसा ही नहीं आया उनके पास में। जी लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात तो जिस भाषणों की आप जिक्र करें, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने अच्छा शहर बनाने का अच्छा सोच रखा और अच्छे सोच के साथ उन्होंने एक शुरुआत की। उसको मैं साधुवाद देता हूं कि मोदी जी की एक अच्छी सोच, अच्छी शुरुआत और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास उन्होंने किया। उसी की तर्ज पर उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। स्मार्ट सिटी योजना का मूर्त रूप देने का 15-16 में उसका प्रयास शुरू हुआ। निश्चित रूप से कि जब कार्य को शुरू करते हैं तो डीपीआर होती है, उसकी टेंडरिंग होती है, छुपे कुछ काम होते हैं जो जनता के समक्ष सीधे तौर पर प्रस्तुत नहीं हो पाते। उसके पश्चात काम की शुरुआत और गति होती है, गति देने का काम लगातार शुरू होगा। राज्य सरकारों का भी सहयोग इसमें रहा कि नहीं रहा ऐसा नहीं, राज्य सरकार लगातार सहयोग रहा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार जैसे जैसे भेजे उसके अनुसार उन्हें राशि आवंटित होती रही। ये स्मार्ट सिटी योजना का काम मूर्त रूप देने का काम और उसको शुरुआत करने का काम हमने किया। उसकी शुरुआत देने का काम यदि बनास की बात करें तो माननीय प्रियंका गांधी जी बनास की
जब यात्रा कर रही थी तो शायद गंगा की यात्रा भी उन्होंने की और बोट के माध्यम से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। ये स्मार्ट सिटी का एक पार्ट, जो एक अच्छा दिखने का सौंदर्य का स्वरूप था, वह बार देखने को मिला। मैं माफी चाहूंगा, लक्ष्मीकांत जी आप एक सेकंड मेरे सुन ले, उसके बाद बताता हूँ। डीपीआर के माध्यम से वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, गंगा को सुधारने का स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ही किया गया। अरे तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट अलग है, गंगा में नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट अलग है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बना हुआ शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम वहीं पर किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत कानपुर अन्य स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, अलग अलग स्थानों पर वो नमामि गंगे के माध्यम से लगाए गए। स्मार्ट आप जांच कर लें, चुनौती देता हूं आपको भी, आप जांच कर लें। यदि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भारत में स्मार्ट सिटी तो मैं डिबेट में नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल तय है, बात करता हूँ, काम किया आपके नेता उसको नहीं लगने दिया, चालू नहीं होने दिया वहां पर तारकोटे के अंदर। सर आप तारकोटे में देख लें, अरे डिबेट की बात कर ले, चलो सुनो तो सही, एक बार जो आपका नहीं सही है, एक बार जो आपका नहीं सही है, आपका नहीं सही है, जो आपका नहीं सही है, तो सर आपका जवाब तो सुनोगे, तो गलत जवाब वो बात में आपको जहां गलत लग रहा है आप खारिज कर देना। आप बड़ा कर बड़ा सी बात नहीं करता, मैं जयपुर की बात करता हूँ। तालकोटे पर एसटी प्लांट लगाने की बात हुई कि नहीं, आपके नेता बृजकिशोर शर्मा ने कार्यक्रम उसका विरोध किया या नहीं किया। तालकोटे को आप साफ होने नहीं देना चाहते, आप स्मार्ट सिटी योजना को असली जमा पहनाने का प्रयास करने नहीं देना चाहते। आपकी सरकार आने के बाद आपने गतिरोध उत्पन्न किए, आपने स्मार्ट सिटी योजनाओं के अधिकार ट्रांसफर किए, आपने काम को गति देने का काम नहीं किया। पहली बात तो चूंकि मैं इसको इनपुट इसलिए कर रहा हूं कि आपने बनास की बात को नकारा है, तो मैंने जयपुर की बात की है। बताया तालकोटे में एसटी प्लांट लगाने की बात हुई कि नहीं हुई? आपके नेता बृजकिशोर शर्मा धरने पर बैठे या नहीं बैठे? 3 महीने की बात कर रहे हैं कि आप 4 साल की बात कर रहे हैं? अरे मैं भी की बात कर रहा हूँ सर, 3 महीने क्या 4 साल की बात कर रहा हूँ। तो स्मार्ट सिटी को सिर्फ जनवरी से चढ़ना था। किसको? स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ जनवरी से शुरू होना था। मैं वक्तव्य आप तो मैं यही बात कर रहा हूँ, आप दूसरे पे मत डालिए, आप 4 साल के फेलियर को बताइए। अभी कहीं फेलियर नहीं है। स्मार्ट सिटी ने मूत्र रूप में काम किया, किशनपोल बाजार वहां पर चल रहा है, दिख रहा है, रंगाई हो रही है, काम वहां पर हुआ है, रंगाई हो रही है, काम करने का प्रयास किया गया है, रंग हो रहा है। यदि बोल रहे आप पहले, मैं तो बोल रहा हूं, बोल देना पहले, रंग हो रहा है। अगर देखिए आप बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, फिर वो डिबेट मेरी डाइवर्ट होगी। एक बार आप सुन लीजिए, अगर आपको तो मैं अवसर दूंगा। अभी तो समय स्टार्ट हुआ, 20 मिनट ही हुई है, आपको टाइम देंगे। चलिए बोलिए, एक बार सुनिए, हाँ चलिए सुनिए, आप बोलिए। अच्छे से कागज लेके बोले, आप आपको तकलीफ नहीं, बोलिए लक्ष्मीकांत जी, आप बोलिए। तो स्मार्ट सिटी परियोजना का मूर्त रूप देने का काम लगातार प्रयास जारी रखिए और एक अच्छी सोच के साथ की शुरुआत की दौर के, तो इस प्रकार का वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सीवरेज की व्यवस्था पर ठीक हो, पानी सुचारू रूप से भरे, पीने का पानी स्वच्छ तरीके से मिले, इन सब बातों का वहां पर प्रयास किया गया। पहला सिस्टम होता है जो मैंने आपको बताया कि टेंडर के माध्यम से, डीपीआर के माध्यम से, अन्य छुपे हुए काम होते हैं, जनता को सीधे तौर पर दिखते नहीं है। पहला वर्ष लगातार शायद 17 तक का वर्ष का टाइम उसमें निकला और एक वर्ष का जो कालखंड 18 का रहा, उस पर काफी काम करने का प्रयास किया गया। काफी कामों को सभी स्मार्ट सिटीज के माध्यम से 16, 17, 15, 16 में घोषणा हुई, एक वर्ष डीपीआर में, टेंडरिंग में, इन सब में लगा और 18 के अंदर इसका काम शुरू हुआ। 18 के अंदर अंतोगत 18 अंत तक आते यहाँ पर चुनाव हो गए, उस काम को आपने रोकने का प्रयास किया, गतिरोध कम कर दिया आपने, गति को रोकने का आपने काम किया। अब मैं यदि जयपुर की बात करूं तो किशनपोल बाजार से इसको शुरुआत की, जिसको आप झारखंड ये कहते हैं कि ये वो सब लगा दिए। इस सौंदर्यीकरण करने का काम सरकार ने किया। इस सौंदर्यीकरण के माध्यम से हजारों पर्यटकों को यहाँ पर आने का फायदा मिलेगा, उस देखने आएंगे तो निश्चित रूप से जयपुर के लोगों को रोजगार का उसमें लाभ मिलेगा। पहली बात। अब आपको लगता है कि शब खंड खंड दिखना अच्छा होता है, कहीं से पत्थर निकले हुए दिखे, कहीं से गंदी सी इमारत दिखे, वैसा अच्छा होता तो सकता है आपकी सोच ऐसी रही हो। यदि स्कूल ऑफ आर्ट का ये किसने कहा आपको कि पत्थर निकलते रहने चाहिए? अभी आसोपा जी कह रहे थे, कब कहा कि पत्थर निकलते रहने चाहिए? आपका वो मूर्तियां लगा दी, फवारे लगा दिए, हो सकता है आप लगा दिए, वो अच्छा सा काम हो सकता है। आपकी सोच मैंने ये कहा है, अगर आप वक्तव्य बजट सरप्लस है तो आपके पास बजट सरप्लस है तो शुरुआत बोलना पड़ेगा। यदि शहर को ठीक करने का काम हमने किया, यदि 24 ये बोल रहा हूँ, यदि वहां पर सीवरेज की पानी की लाइन ठीक करने का काम किया, अच्छे से लाइन डालने का काम, अगर सीवरेज लाइनों का ठीक करने का काम वहां पर किया, यदि वहां पर हमने सीधे तौर पर पानी की नई लाइन डालने का काम किया, तो अच्छे से काम करने का पानी की नई लाइन कोई नहीं डाली, नई लाइन नहीं डाली। नहीं को देख ले, जांच कर ले, मैं चुनौती देता हूँ आपको, जांच कर ले, मैं चुनौती देता हूँ आपको, जांच कर ले, पानी लाइन डाली, मैं चुनौती स्वीकार दो, जांच करवा ले, सरकार आपकी जांच करवा ले, सरकार आपकी जांच करवा ले, पानी की लाइन डाली है नहीं डाली, जांच कराएंगे, जांच कर ले,
अच्छा चलिए मैं जवाब देता हूँ। चलिए मैं एक सवाल मेरा लक्ष्मीकांत जी से, छोटा सा सवाल। लक्ष्मीकांत जी, मेरा छोटा सा सवाल यह है, केवल हम जयपुर में उलझ के नहीं रहे, क्योंकि बनारस, गाजियाबाद, दिल्ली, तमाम जो शहर 100 सिटीज की जो बात कर रहा हूं मैं, वहां ये पैसा खर्च होना था। और आपने जो बात कही है, कायदे से तो ये 15 अगस्त 2014 पहला स्पीच जब नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से था, उसी में ये स्वच्छ भारत मिशन की गांधी जी को हम समर्पित करेंगे। इसी तरह के शहरों की परियोजना जो लेकर के गए थे, और 15 में तो इसके बजट में प्रावधान डाला, बजट में 15 में आए, तो ये तो बहुत लंबा समय है। मुझे लगता है कि दूसरी बात, आपने 2 बातें कही अभी कि इनके नेता हर्डल लगाते हैं। मुझे नहीं लगता साहब कि सरकार का मजबूत इरादे हो, हर्डल कुछ नहीं होती है। सरकार जो काम करना चाहती है, सरकार से बड़ा कोई वो नहीं होता। हर्डल भी सरकार ही होती है और काम करने वाली भी सरकार ही होती है। ये कुछ नहीं होता, धरने प्रदर्शन ये वो इनसे कुछ नहीं होता है। अगर आज हम ये बात कहें कि कांग्रेस के नेताओं ने गतिरोध पैदा किया, इस वजह से रफ्तार उसकी स्लो हो गई। जैसे बीजेपी के नेता एक बात और कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ इस वजह से रुक रहा है कि कांग्रेस के वकील उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते। इतने पावरफुल हो गए कांग्रेस के वकील जो आपके इरादों को बदल देते हैं। राम मंदिर बात कर निश्चित चर्चा कर लूंगा। नहीं, आप जो कहने का मेरा मतलब है, केवल कांग्रेस लेने के अंदर सर, केवल कांग्रेस को हार्ड लेकर के मत कहिए, ये कांग्रेस को हार्ड लेकर के मत कहिए कि 8% पैसा स्मार्ट सिटी में अगर खर्च हुआ है। यदि आप एप्लीकेशन लगाते चले, आप ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि साहब इस सरकार की प्रायोरिटी बदल गई। मैं तो सर 8% पैसा सितंबर 2018 तक का जिक्र कर रहा हूं आपसे। सरकार तो अभी जनवरी से एक्शन में आई होगी, क्योंकि दिसंबर में तो सरकार का गठन हुआ है। ये तो अभी से आई होगी, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो 8% पैसा खर्च हुआ है 2 साल के अंदर। इसका ब्रेकअप देता हूं। आप यदि आप यहाँ पर बात करें तो 1.5 वर्षों से करीब काम शुरू हुआ है। करीब 1.5 वर्ष से यहाँ पर काम शुरू है, जो मूर्त रूप देने का काम शुरू हुआ है। यदि जो मैं जो कह सकता हूँ गैती लगने का काम शुरू हुआ है, तो पिछले 1.5 वर्षों में हुआ है। अब आप उसके पहले टेंडरिंग प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, उन सबको भी अगर जोड़ते हैं तो मेरा मानना है 1.5 वर्षों के अंदर जो अंतराल में जो काम हुआ है, वह निश्चित रूप से 9-10% का बजट हुआ है, उसके अंतर्गत काम हुआ है। और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने के बाद सरकार और पैसा देगी। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने का काम तो राज्य सरकार निश्चित रूप से है कि वे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे, कितना काम हुआ सर्टिफिकेट दे, फिर उसकी और राशि वहां आवंटित होगी। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकारों ने कितना भेजा, उस पर यदि पैसा नहीं मिला तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे कहीं खामी रह सकती है। लेकिन आपने जो पैसा पहले भेजा गया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पूरा काम नहीं किया हो और राज्य सरकार को पैसा फिर आवंटित नहीं हुआ, तो कह सकते हैं कि हमने पैसा देने में कोताही बरती। चलिए, मैंने जानबूझ करके इस मुद्दे हम इसी तरह से लेंगे। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में बैठे हैं। स्मार्ट सिटी का निश्चित रूप से निगम के अंदर एक ऑफिस बनाया गया था, और स्मार्ट सिटी के ऑफिस में जाकर के उन्होंने तहकीकात की है कि स्मार्ट सिटी की पोजीशन क्या रही है। अगर गुलाबी नगर की भी बात करें, ये सैंपलिंग है, क्योंकि और भी जगह लगभग 7 से 8.5% तक एवरेज पैसा खर्च हुआ है, जो सभी सिटीज में जो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं। योगेंद्र, क्या पोजीशन रही अगर जयपुर के स्मार्ट सिटी के ऑफिस की बात करें, जहां से कमिश्नर आई थिंक 2 या 3 बदल चुके हैं ये परियोजना के बाद में, तो वहां क्या कहना है लोगों का कि कितना काम हुआ, किस दिशा में काम चल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कहना क्या है उनका? देखिए, जून 2015 में स्मार्ट सिटीज की घोषणा के साथ ही 2016 में अगर देखा जाए जून में, तो 2016 से कार्य की शुरुआत होती है। हालांकि जो एसपीवी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल का जो एक कंपनी होती है, उसका गठन करने में थोड़ा समय निकला था। उसके बाद लगभग देखा जाए तो जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चलते हुए करीब 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। लेकिन देखा जाए तो जो फसाड वर्क है, यानी जो रंग रोगन का कार्य है, मुख्य रूप से हेरिटेज संरक्षण का जो काम है वो चल रहा है। स्मार्ट जो स्कूलिंग वाला है, म्यूजियम बनाया गया है, वो काम चल रहा है। और तीसरा मोटा काम है जो कि सोलर पैनल लगाने के काम थे, वो हुआ है। पार्किंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा जो स्मार्ट रोड जो कि 9 बाजारों में बनी है, स्मार्ट रोड जो कि किशन पोल बाजार में भी बन चुकी है, लेकिन 75% उसका काम हुआ है, लेकिन वहां पर अभी भी एकदम अंतिम स्वरूप उसको दिया नहीं गया है। और सबसे बड़ा कारण है, उसके बाद जब तक उसको पूरा नहीं किया गया, अब लोग और व्यापारी यही सवाल उठाते हैं कि अगर किसान पोल बाजार में जो जाम की स्थिति होती है, वो अब आपने चांदपोल बाजार में कर दी है। तो अगर एक बाजार में आप रूट को डाइवर्ट करते हो, तो और जिस तरह से जयपुर शहर की वर्ल्ड सिटी में जो जाम की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत देने के लिए कार्य जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो एक ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, लेकिन मोटे योगेंद्र, लौटूंगा मैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
की टेंडर खत्म हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात खास मुद्दे की। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया। वजह बहुत सारी है लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि जब तक 25% काम नहीं होता है तब तक लगता है कि सिरे चढ़ी नहीं योजना और उसका अता पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो मायने बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, फिर वो लिंगर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वो बेनिफिट्स हैं देश के लिए जो लॉन्ग टर्म में उनका बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन योजनाओं का रिजल्ट आना शुरू होना चाहिए। तब लगता है कि हां पैसा कहीं लगा है और चीजें दिखना शुरू हुई हैं। योगेंद्र, आपके पास फिर चाहूंगा मैं। आपने पार्किंग और इन सब का जिक्र किया कि पार्किंग होनी चाहिए थी। इसमें एक्सरसाइज बिल्कुल, ये तो कॉन्सेप्ट में सब दिखाई भी देता है। मैं बात धरातल की कर रहा हूं कि कहां फेलियर रहा कि ये सब चीजें हो नहीं पा रही हैं। देखिए, जो मोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत में थे फसाड कार्य यानी रंग रोगन से जो कार्य सौंदर्यीकरण का काम था वो हाथ में लिया गया था, लेकिन जयपुर की जो रचना है वो क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि डाइवर्ट करते ही पब्लिक का विरोध सामने आ जाता है, व्यापारी सामने आ जाते हैं और किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर जो बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो पब्लिक के साथ ही व्यापारियों के साथ ही जो पॉलिटिशियंस का जो एक इन्वॉल्वमेंट है उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होता है अधिकारियों पे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब स्मार्ट सिटी के सीईओ से मैं मिलता था तो इन प्रोजेक्ट्स में धीमी गति का वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि यहाँ पर फलाने एमएलए का विरोध आ रहा है, फलाना कह रहा है कि इस काम को क्यों ना हमारे पक्ष के व्यापारी हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स को अगर आप सही बैलेंस करके चलाते हैं तो समय पर जनता को उसका लाभ भी मिलता है। हालांकि कुछ समय के लिए जब वो चलते हैं धरातल पर नहीं आ पाते तब तक उसका जरूर कुछ ना कुछ असुविधा लोगों को जरूर होती है। लेकिन शुरुआत में अलग अलग प्रोजेक्ट से 3 चरणों में काम होने थे। 5 साल में पूरा प्रोजेक्ट पूरा होना था, लगभग 2.5-3 साल यानी जून में 3 साल हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। लेकिन ये देखा जाए तो जयपुर में अभी तक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं करीब 450 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं योगेंद्र, राजस्थान को जो पैसा मिला है 196 करोड़ रुपए मिला अभी तक। 196 करोड़ रुपए राजस्थान को अभी तक आवंटित हुआ है 1031 करोड़ रुपए में से। देखिए, मैं प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं जिनकी कुछ की डीपीआर तैयार हो चुकी है। हालांकि वो प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके आधार पर उसको टेंडरिंग होती है। हालांकि वो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर देखे जाए मोटे प्रोजेक्ट्स तो लगभग देखा जाए तो 100-110 करोड़ के आसपास जो काम हुए हैं केवल वो हैं। सोलर जो पाइपलाइन लगाने के कार्य थे वो हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो जो पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग का एक प्रोजेक्ट था जो कि पूर्व में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने आनंद फानन में उसका उद्घाटन भी कर दिया था। आज आप देखेंगे कि जो एसएमएस हॉस्पिटल के कोने पे अल्ट्रासोल के कोने पे आप जाओगे वहां पर रामनिवास बाग पे 10-12 साइकिल्स हैं, कोई उनका उपयोग नहीं रह रहा। सेलेक्टेड लोग लेते हैं, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया और देखा जाए तो लगभग 4 महीने राज्य सरकार को बदलने के बाद भी हो चुके हैं। अब तक यूडीएच मंत्री ने इसकी ना तो स्मार्ट सिटी की कोई समीक्षा बैठक ली है ना कुछ और हुआ है, और ये माना जाए कि अब धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह में जाता नजर। मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं जैसे पहले भी कहा कि समय की जरूरत है, डिमांड है, ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 100 में बेशक ना हो पाए, देश के अगर 25 शहरों में भी अगर ये योजना लागू हो पाती है तो इससे लगता है कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। दूसरी जगह भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी भी बात वही, विकास होना चाहिए चुनी हुई सरकारों के लिए प्राथमिकता में, लेकिन वोट की राजनीति के आगे जिस तरह से धराशायी होते हैं, मुझे लगता है कि ये एक हमारे यहाँ पे बड़ी विडंबना है। मैं शर्मा साहब आपके पास आऊंगा। जैसे योगेंद्र कह रहे हैं कि कभी किसी एमएलए का फोन, कभी किसी का फोन। देखिए, पैसा खर्च होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता को समर्पित होती है योजनाएं, जनता के काम आती हैं। आज अगर रंगरोगन, नाइट बाजार का कल्चर है, कहीं से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि जयपुर में कुछ देखने को मिल रहा है। यह हमारी पीड़ा क्यों होती है कि हम इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं कि अगर मतदाता हमारा वोट नाराज हो जाएगा, व्यापारी मेरे परिचित हैं या पार्किंग वाले मेरे परिचित हैं, आज एक एमएलए कल दूसरा एमएलए, ऐसे तो कोई योजनाएं देश में लागू ही नहीं हो पाएंगी। लोकतांत्रिक देश है, एमएलए का भी सम्मान करना पड़ता है। और यहाँ प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छी स्कीम है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में 67 साल में कोई योजनाएं बनी और तुरंत ही लागू हो गई हो।
इनमें सब में टाइम लगता है। लोकतांत्रिक देश में सब समस्याओं को देख के चलना पड़ता। अब जैसा आपने बताया 2.5 साल हुए हैं इसको प्रमाण चढ़े, तो 2.5 साल में जितना होना चाहिए था आप करो, पैसा भी है पर्याप्त आया। इसको पूरे प्रोजेक्ट को कम से कम 10-15 साल में पूरा मूर्त रूप आना है। 15 साल से पहले 2.5 साल में तो नई सरकार आ गई। नई सरकार का केंद्र सरकार से क्या सामंजस्य होगा? वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लागू हो जाएंगी, ये नहीं होगी तो इन दोनों में वही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दोनों के अलग अलग। शर्मा साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये गवर्नमेंट केवल देश भर में हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट है, कहीं पे अलग पार्टी की सरकार होगी, कहीं अलग पार्टी की सरकार होगी। कितने सारे राज्यों के अंदर 100 शहरों को लिया है, केवल एक राजस्थान पे मत रहिए। कल को अगर दूसरे राज्य के अंदर किसी और पार्टी की सरकार रहेगी तो वह काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने वो जाने के जयपुर के बाहर निकलिए। आप देख लीजिए साउथ में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी पे अपने स्मार्ट सिटी विकसित कर रहे हैं। उनकी खुद की मान्यताएं हैं और उनकी खुद की तौर तरीके हैं ताकि उनको लाभ मिल सके। हर जो भी सरकार और तरीके बताइए ना साहब, आप एक्सपर्ट हैं, आप आए हैं उनके क्या है। तो ये कह रहा हूं, एक बार सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जनता का पैसा होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। सरकारों को बात तो हो गई, सरकार कोई भी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ये प्राथमिकता कैसे क्यों लग रहा है आपको कि प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? 3 महीने हुए अभी तो सरकार को, प्राथमिकता का कैसे पता लगेगा कि प्राथमिकता बदलेगी? प्राथमिकता तो अभी सरकार फुल फॉर्म में तो अभी आई नहीं है। हाँ। ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। काम करने का तरीका और सारी चीजें चुनाव के बाद विदिन ए ईयर पता लगेगा। 4 शहरों के लिए, 4 सिटीज के लिए 196 करोड़ रुपए जी अभी 2.5 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी राशि मिल गई और अभी तो इसको 15 साल लगेंगे, क्योंकि अगर बड़ा वो देना, बड़ी अगर योजना देने 2022 में तो पूरी उसको तैयार करके ही देनी है, 19 तक ये नहीं हो पा रही है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर ये होगा कैसे? नहीं होगा साहब। ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पे तो ये तैयार करके देनी है साहब, अनवरत चलने वाले कार्यक्रम है। नहीं, आप जो कह रहे हो कि इतना काम हो चुका है और ये रिवर फ्रंट है, ये वसुंधरा जी की योजना थी रही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये कैसे क्या हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस गंदे नाले को अच्छा शेप दी गई, बढ़िया काम उसका हुआ, जहां पे इसका लग भी रहा है वहां पे लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जो चीज सर ये बिल्कुल अनकंट्रोवर्शियल चीजें है ना, इनको ये सरकार भी आगे बढ़ाएगी। मैं चलिए आसोपा साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक बात योगेंद्र जो बता रहे हैं, क्योंकि ये अंदर की बात बता रहे हैं, योजना किसी की भी हो, किसी भी गवर्नमेंट की हो, जब उसका पैसा एक बार रिजर्व कर दिया जाता है, उस काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, तो पॉलिटिकल प्रेशर में उससे क्यों एक दबा दिया जाता है कि नहीं ये फला जनप्रतिनिधि के लोग हैं, ये उसके लोग हैं? क्या वास्तव में, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करना चाहता हूं आपसे, क्या ऐसा होना चाहिए किसी भी योजना के लिए? चाहिए का प्रश्न नहीं, होता ही नहीं है। मैं 34 साल गवर्नमेंट नहीं, अभी तो पीड़ा यही आ रही है सामने। आप अब या तो क्यों, अभी तो आपने मुझे टोक दिया, फिर ये लक्ष्मीकांत आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अभी योगेंद्र जो बात बताइए दें तो मैं बोलूं, बोलिए आप बोलने का समय तो अब दे रहे हो मुझे। हाँ बोलो। ये शर्मा जी रहे 38-40 साल रहे होंगे, 34 साल मैं रहा हूं। जिस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, टेक्निकल सैंक्शन हो जाए और उसका बजट एलोकेशन एक बार हो जाए, चाहे वो 100 करोड़ की योजना है और इनिशियल अलॉटमेंट 5 करोड़ हुआ, तो वो योजना कभी भी बंद नहीं हो सकती। ये लोहे की लकीर है। सरकार भाजपा की चली जाए, कांग्रेस की आ जाए, भाजपा की ऑन रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर या वित्त मंत्री को उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने तो वो कलम आज तक किसी की चलती हुई देखी नहीं, इसलिए ये सब बातें निरर्थक मानता हूं। इस चर्चा को मैं उस रूप में स्वीकार नहीं करता। आज की चर्चा आपकी स्मार्ट सिटी की थी, मैं बड़े उत्साह के साथ आया हूं पीसीसी से, वापस मुझे पीसीसी जाना है काम से, शुक्रिया आपका। और लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरे 35 मिनट में स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। भाजपा के साथी को मैंने मोदी का भाषण सुनाया, उन्होंने एक टिप्पणी नहीं करी कि भाई मैनिफेस्टो में 100 नए शहर लिखे थे। रुकिए सर, अधीर मत होइए आप, 100 नए शहर लिखे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, कौन जवाब नहीं, वो नहीं होता। जो आप कहे सिर्फ वही जवाब नहीं दूंगा। हमने बताया कि कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी का ये था। हाँ बोलो ना, तो आप मना नहीं कर रहे, सेकंड में मना नहीं कर रहे, लेकिन आप जो चाहे वही कॉन्सेप्ट नहीं होता। फायदा जिसमें भाजपा का साथी ये जवाब नहीं दे कि मैनिफेस्टो में
100 नए शहर लिखे थे और 5 साल में नए शहर का नाम नहीं लिया जबान पे और कोई आंसरेबिलिटी नहीं है और हम 1 घंटे डिबेट करके चले जाएं, मतलब क्या है उसका? अब आप स्मार्ट सिटी पे आ जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके टाउन प्लानर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। आपने अच्छा जवाब दिया, भाई ताल कटोरा पे कोई रोक रहा था तो आपकी पुलिस है ना, वर्क ऑर्डर दे और उसको अरेस्ट करो, खत्म बात। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इंटरनेशनली स्मार्ट सिटीज, क्या बोला मोदी ने? न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। अच्छा मोदी जी कह दीजिए, प्रधानमंत्री जी कह दीजिए, विश्व के गुरु कह दीजिए, अपने आप में शहंशाह कह दीजिए, आपको जो मर्जी है वो कह दीजिए। अब इतना पर्यावरण क्यों बता रहे हैं आप? वो स्वयंभू भगवान कह दीजिए, अपने आप को भगवान मानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं ये कह रहा हूं, इंटरनेशनली स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है? हाँ। शहर में रहने वाला हर नागरिक, उसको 24 आवर्स प्रेशर्ड वाटर मिले, उसको मोटर नहीं लगानी पड़े, टैंक नहीं बनाना पड़े, 24 आवर सप्लाई, 100% सीवरेज कनेक्टिविटी, 100% ट्रीटमेंट एंड 100% रीयूटिलाइजेशन ऑफ पानी। वो पानी शहर में वापस आके काम में आए और एक इक्विपेबल मैनेजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और बरसात का पानी वो नालों में अच्छे तरह से बह करके और खेतों में चला जाए। ये बेसिक कंसेप्ट है। आपने क्या पकड़ लिया, क्या नहीं पकड़ लिया। अब आप, मैं केवल आता हूं छोटी सी बात पे। राजस्थान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रालय ने भेदभाव किया। जैसे उदाहरण दूं, पूना में 2 वार्ड उन्होंने पकड़े जहां 24/7 वाटर सप्लाई देंगे। दिल्ली में उन्होंने नई दिल्ली का आधा हिस्सा पकड़ा है जहां वो 24/7 वाटर सप्लाई का टारगेट रखा है। राजस्थान के 4 शहर पकड़े, 7,025 करोड़ रुपए की कुल योजना का दिमाग में सपना बना रखा है। आप बता ही रहे हैं 190 करोड़ है। 1,031 करोड़ रुपए की योजना है 4 शहरों की। सर 7,025 करोड़ है, आपके योगेंद्र के पास भी वही फिगर है, वेबसाइट पे भी यही। सुनिए वो उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैंने पूरी स्टडी है इसकी। 48,000 करोड़ रुपया पूरे देश में केंद्र सरकार ने देना है। उस 48,000 के विरुद्ध खर्च हुआ है 3,650, जो 7-8% के करीब कितना बनता है, जो भी बनता होगा। लेकिन बेसिकली उतना ही अमाउंट मिलाना है राज्य सरकारों ने और नगर पालिकाओं ने, नगर निगमों ने, जो भी रेशियो है उसके अंदर, वो इनका गैप चलता रहेगा। कांग्रेस भाजपा उसमें नहीं जाएंगे अपन। मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूं, जैसे आप जयपुर पे आए, परकोटे में 500-600 करोड़ रुपए, कितना योगेंद्र जी मेरे को ध्यान नहीं, 500-600-700 करोड़ रुपया होगा सीवर लाइन का। आज 5 साल हो गए, उसकी डीपीआर फाइनल नहीं हुई। सीवर लाइन डलनी है ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से, कांग्रेस सरकार के समय का बना हुआ वो प्रोजेक्ट है। आज तक उसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं हुआ। फिर आप 2.5 साल में अगर वो भी नहीं कर पाए तो फेल तो कहना ही पड़ेगा ना। अल्टीमेटली फेल नहीं किया तो क्या करें? अब मैं एक बार बोल लूं, 1 सेकंड बोल लूं सर। तो फेज 2020 सर 1 सेकंड बोल लूं मैं, 2015 से 2020 1 सेकंड बोल लूं मैं। हाँ, बोले। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर आप जो सोच रहे हैं और जो देख करके आए और आप जो बोल रहे हैं, केवल वही स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है। आप मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल है सर, आपके पास में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य। सर मेरे पास में सारी चीजें लिखी हुई है, मैं भी न्यू जर्सी और इनके सबके पढ़ के आया हूं। 135 लीटर पानी, वाईफाई 100%, आपको 10 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। सर सुनिए तो सही, 24 घंटे 10 हर 10 मिनट के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, हॉस्पिटल सुविधा हो, एम्बुलेंस हो, सारी चीजें मैं पढ़ के आया हूं क्या होना चाहिए। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपने जिक्र किया 5 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शुरू किया था सीवरेज का स्मार्ट प्लान, जो वर्ल्ड सिटी के लिए बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए था, क्योंकि इसमें यह आ रहा था कि जो पानी की लाइनें और सीवरेज की लाइनें साथ में हैं और जर्जर अवस्था में होने की वजह से रामगंज के आसपास कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी उस समय ये चीजें आई थी, उस समय बातें आई थी और इसका बिल्कुल आदेश दिए गए थे कि इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और ये केवल एक स्मार्ट सिटी के पार्ट पे नहीं है,
पैसे हमारे यहाँ पे RUIDP के प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट के पास में पैसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलग अलग योजनाओं में जाएंगे तो मैं एक बात जोड़ दूं आपको। एक सेकंड मैं बता रहा हूं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं सर, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। बनाई थी उनको इसके साथ डोटेल कर दिया। अरे सर मैं एक बात तो सुनिए, सीवरेज के काम सर एक सेकंड उसको इसके साथ जोड़ दिया। सर सुनिए तो सही एक बार, आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि स्मार्ट सिटी, सर स्मार्ट सिटी कहीं नहीं है सर, आप ये बताइए आसोपा साहब, एक सेकंड आसोपा साहब, आपने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट जब ये दूसरे कार्यकाल वाली गई उससे पहले अशोक गहलोत सरकार ने। सर या तो स्मार्ट सिटी पे आप टिकिए, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया आपका 2015-16 के अंदर। सुनिए तो सही, अशोक गहलोत ने उस समय RUIDP के तहत प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जब गवर्नमेंट को आधा शेयर का पैसा कुछ योजनाओं में देना है तो उस पैसे को अपने तरीके से कहीं यूज तो करेंगे, हालांकि तो स्मार्ट सिटी को आप उससे मत जोड़िए। करेक्ट कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय जितने प्रोजेक्ट्स बने हुए थे वो चूंकि स्मार्ट सिटी में 1 साल तो इनको देरी हो गई घोषणा करने में, 2014 से 2015 सरकार आने के बाद जून 2015 में इन्होंने क्या किया, 100 शहरों की घोषणा कर दी और 20 शहरों का केवल चयन किया, और 2016 के एंड में जाकर के फिर 33 का किया, फिर 60 का किया, ऐसे करके अब तक 99 शहरों का चयन टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है। तो जब DPR जो पुरानी अवेलेबल थी रिकॉर्ड पे, उनको इनके साथ डोटेल कर दिया। मैं आपको कह रहा हूं RUIDP का उदयपुर ले लीजिए, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। अब कर लो इनका, बिगाड़ लो, बिगड़ता है तो। सर बिगाड़ने की बताइए मुझे, अगर कहीं सीवरेज लाइन का काम चल रहा है या पानी का, सर सुनिए तो सही, पानी के लाइन का काम चल रहा है जब कोई तो सर जब स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा तो अलग से लाइन थोड़ी ना डालेंगे, काम तो 401 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया, उसके साथ ये 500 करोड़ डाल के 1900 करोड़ की जिम्मेवारी ले ली, फिर उसमें 300 करोड़ का कुछ और डाल दिया। उदयपुर में 1221 है, 400 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो इनफ्लो था उसको इस 1221 करोड़ का हिस्सा बना दिया। कर लो वसुंधरा जी का। सर अभी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, वो तो ठीक बात है। अभी ये तो चलिए, अब मैं एक बार जवाब ले लूं, जवाब एक बार जवाब तो ले लो। हाँ बोलने दीजिए। मैंने बड़े धैर्य के साथ इनको सुना, हाँ और धैर्य के साथ सुना, और किन बातों को कहां लेकर के आप गए, स्मार्ट सिटी निकल कर आप इनकी योजनाओं पर चले गए, मुझे पता नहीं। स्मार्ट सिटी पे स्मार्ट बनना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, यदि जयपुर की बात करें तो आपकी कभी 50 वर्ष से सोच रही कि जयपुर में एक अच्छा था पार्किंग स्थल हो, ये भारतीय ये स्मार्ट सिटी होता है। कितने बनाए भाई साहब, कमाल कर रहे, रामनिवास गार्डन में बना के, रामनिवास गार्डन में बना के, एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, अगर आप एक सेकंड कितने बनाए, एक बार कितने बनाए आसोपा साहब, अगर आपका कोई चीज अगर रह गई है बाकी तो आप बोल लीजिए, मैं तो इनको कल बुला लूंगा वापस, या इनका जवाब सुन लीजिए, तो फिर आप सुने बीच में रोके मत। स्मार्ट पार्किंग बनाई है ना, तो सर एक बार सुनिए तो सही, हाँ एक बार जवाब तो सुनिए इनका। जरूर 50 वर्षों में आपने सोचा भी नहीं स्मार्ट सिटी कैसी हो, क्या हो, क्या विचार आपने किया नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जब सरकार बनी, सरकार ने सोचा चौगान स्टेडियम में एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था, सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था परकोटे के लिए तैयार हो गई। यदि जल महल के अंदर सीवर का पानी जाता है उसको रोकने का काम सीवरेज ट्रीटमेंट के माध्यम से सीवर लाइन डालकर किया, तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया गया। यदि आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर गुजरने वाली सीवर लाइन को डालने का काम किया, तो वर्तमान के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया। रामा के साथ सर्किट काम शुरू हुआ तो इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू हुआ, और ये सांगानेर के अंदर ग्रीन सिटी विकसित करने का काम भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ। ये सांगानेर का जो 106 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जिसमें पानी को ट्रीट करने की बात थी, वह इस योजना के तहत शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट बिना चालू किए उद्घाटन करके सुन ले सर, उद्घाटन करके आप धैर्य नहीं है आप पर, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई मोदी के नाम तक वो डर लगने लग गया आजकल, और आपको सारा दिन दिखता है। सारे 4 दीवारी क्षेत्र के अंदर बात करें, जब तो सौंदर्यीकरण काम हो, आपने भी कहा था कि किन हमारी सरकार ने चौकड़ी विश्वेश्वर जी और मोदी खाना दोनों को 24 घंटे पानी देने के लिए लाइनेज डाली, उसका काम शुरू किया, लेकिन आपकी सरकार ने बीसलपुर का ब्राह्मणी नदी से जो काम था उसको आपको अटका दिया, और आपने स्मार्ट सिटी जो था जयपुर शहर के अंदर, आपने जयपुर शहर को पीने का पानी आज नहीं मिला, टैंकरों की सप्लाई आपकी दलाली शुरू हो गई, और आप टैंकरों के माध्यम से पानी नहीं दे पा रहे। जयपुर पीने के पानी को तरस रहा है आपकी सरकार के समय। यदि पिछली सरकारों की तुलना करें, आप बात करें, 600 से अधिक ट्यूबवेलों का काम हमने शुरू किया था, आपने उन्हें शुरू भी नहीं किया। आप दोनों ही डाइवर्ट हो रहे, मैं स्मार्ट सिटी पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग गलियों में मत घुसिए, स्मार्ट सिटी पे आइए दोनों ही। मैंने आसोपा जी को भी इसी वजह से टोका कि आप 5 साल पहले की बात करें, स्मार्ट सिटी तो आए 2.5 साल में, तो आप स्मार्ट सिटी पे आइए। योगेंद्र में स्मार्ट सिटी बनने पार्किंग की बात की आपने, हाँ हम बड़ा मुद्दा उठा के दिया, पर पार्किंग का परकोटे की आवश्यकता थी, आज बन रहा है पार्किंग। आज यदि चांदपोल बाजार के अंदर, कृष्ण बाजार में यदि
सौंदर्यीकरण काम हुआ है, रोड लाइट्स का काम हुआ है, रात को जगमगाती लाइट्स दिखती है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है। पर्यटक, रात्रि पर्यटक वहां पर बढ़ने लगे, जयपुर के पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। आज यदि गेस्ट हाउसेस की हो या पर्यटकों के माध्यम से अन्य हाथ का उद्योगों की बात हो, वे सब उद्योगों पनपने लगे, वहां पर लोग टूरिज्म के माध्यम से आने लगे, उसका फायदा जयपुर जनता को मिलने लगा है। यदि आप पानी की सुविधा की बात करें तो दोनों तरफ मैं अब फिर से चुनौती देता हूं उनको कि यदि कह दे कि पानी की लाइन नहीं डली तो बड़ी बात हो। दोनों तरफ रोड की दोनों साइड किशनपुर में बड़ी पानी की पाइपलाइन डली है, उनको चोकड़े विश्वनाथ जी और मोदी खाना दोनों से जोड़ने का काम हुआ है। तो जिस प्रकार का काम पानी को लेकर किया हुआ, बिजली को लेकर, सीवरेज की बात करें, चार दीवारी क्षेत्र में टेस्लेस की बात आप कर रहे थे, टेस्लेस की मैं आपको जानकारी देता हूं और एक चुनौती भी देता हूं। आपने जिस संस्था को जिसको टेंडर किया था उसका टेंडर 100% अभाव की स्थिति में टेंडर किया, और वो टेंडर उस कंपनी को टेंडर देकर आपने काम वहां पर किया था जिस कंपनी के ऊपर पास में उसको करने का। सर स्मार्ट सिटीज पे आए, स्मार्ट सिटी के टाइम कहां इनकी सरकार हो गई थी? आपकी सरकार थी, वहीं से आओ ना सर। मैं बात ट्रांसलेट सिविल लाइन की बात वहीं से बता देता हूँ। मैंने रोका नहीं इसी वजह से इनका उस कंपनी स्मार्ट सिटी पे आए आप नहीं था, सर भी नहीं था, इसलिए आपका टेंडर रिजेक्ट हुआ। जानकारी कर लेना। मैं तो स्मार्ट सिटी पे आना चाह रहा हूं, ये जवाब दे दिया आपने, सुन लिया। मैं तो स्मार्ट सिटी पे, स्मार्ट सिटी में 2020 तक की तो डेडलाइन है, कैसे काम होगा मैं तो वो जानना चाह रहा हूं। अभी तो 10% पैसा भी खर्च नहीं हुआ इसका, और निश्चित ना मिला है इसका पैसा। निश्चित रूप से आपने भी कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। आपके अमीन काजी वो वक्तव्य विधायक है, चांदपुर का काम शुरू हुआ, उसको अवरोध उत्पन्न करने लोगों के साथ वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे देख ले, जानकारी कर ले। अभी पहुंचे आपकी सरकार के टाइम पहुंचे, हमारे अभी खुद की सरकार के समय पहुंचे जी, समय पहुंचे, फिर ऐसे काम रुक जाएंगे, बनने के बाद पहुंचे, ऐसे काम रुक जाएंगे। निश्चित रूप चांदपुर काम कई महीनों बंद रहा, सरकार बनेगा 2 महीने तक बंद रहा, जो काम शुरू होने वाला था वो 2 महीने बंद रहा और अब शुरू हुआ है जी। अमीन काजी के पहुंचे तो ये माना जाए कि बस काम सिर्फ अभी 2 महीने में ही गति पकड़ना था, उसको कांग्रेस ने रुकवा देना शुरू कर दिया। कर रहा हूँ, चांदपोल स्मार्ट सिटी योजना जब शुरू हुई, मूर्त रूप लेने के लिए जब शुरुआती दौर हुआ, उसी दिन अमीन काजी अपने समर्थकों के साथ गए और काम को बंद करवाया, और 2 महीने तक काम बंद रहा, और वे काम बाद में शुरू हो पाया है। चलिए, तो स्मार्ट सिटी तो जयपुर को पूरे को करना था, केवल चांदपोल का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें। देखिए 2 बाजार को लेना था, पहली बाजार में किशनपुर बाजार को लिया है, चांदपोल और गणगौर बाजार का नंबर है। उसके बाद सुभाष चौक वाले बाजार का, जिसको हावमिल बाजार कहते हैं, उस बाजार से सुभाष चौक तक का नंबर है। उसके बाद शायद जौहरी बाजार, उसके बाद रामगंज बाजार, अन्य बाजार को साथ से बाजारों को नंबर किया जाना है। उसके बाद पार्किंग की योजना की बात है, पार्किंग का एक चौगान वाला काम था, एक चांदपुर बाहर की पार्किंग समय पार्किंग को शुरू करने का काम भी वहां पर था। तो पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो, यातायात व्यवस्था सुगम हो, यातायात व्यवस्था के लिए भी बसों की उपलब्धता ठीक प्रकार से बने, उसका काम भी वहां पर चल रहा है। शायद योगेंद्र ज्यादा ध्यान होगा कि डीपीआर के हमारे टेंडरिंग वहां पर शुरू हुई है, शायद कुछ बसेस की हुई है और कुछ बसेस नहीं शुरू भी पिछली सरकार के समय हुई थी। इसकी जानकारी शायद मेरे पास तो है, लेकिन कुछ जानकारी का अभाव है। शायद इसमें कितनी बसें शुरू हुई थी, कितनी बसें बाद में शुरू हुई है, ये योगेंद्र जी को ज्यादा बेहतर पता है मेरे से ज्यादा। तो इस प्रकार स्मार्ट सिटी का काम नहीं शुरू करने का अच्छे से प्रयास किया, अच्छा सोच के साथ शुरू किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों की नींद मोदी जी नाम से उड़ जाती है, इसलिए बार बार मोदी का स्मरण आते हैं, जग जाते हैं, 100 शहर याद करा रहे हैं, खड़े हो जाते हैं सर। 9 शहर मोदी जी भाषणों को जब लोग हनुमान चालीसा रखते हैं, शायद मोदी जी भाषणों को रखते हैं, इनकी आदत पड़ गई। तो क्या करें, लोकतंत्र में नहीं करें? अच्छी बात है, लोकतंत्र में नहीं करें, अच्छी बात है, नहीं लोकतंत्र में नहीं करें, याद करते रहे मोदी आप अच्छा लगता है। अच्छा नहीं है, पूरे नहीं कर रहे भाई, नहीं ये तो पूरा नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लिए याद कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लिए। चले मेरा एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल शर्मा साहब, आपके काम भी अच्छे होंगे। शर्मा साहब आपके पास है, मैं जो देख रहा हूँ आपके लिए भगवान 2020 तक का इसका एक टाइम पीरियड दिया गया था। या तो स्मार्ट सिटी का जब अनाउंसमेंट किया गया तो उसकी ग्राउंड एक्सरसाइज नहीं थी कि हम इतने टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर है तो फिर चीजें होनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे अतिथि महोदय पारिक साहब कह रहे हैं कि 2 महीने तक एक एमएलए के पहुंचने से काम बंद रहा, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज का पार्ट होता है कि अगर सरकार कहीं पे है तो, क्योंकि पब्लिक के हित की बात है ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 लोगों को खुश करने के लिए 4 लोगों का आप नुकसान कर लोगे। ये कहां, क्या लगता है आपको कि एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में एक्सरसाइज का अभाव रहा कि बिल्कुल एक अनाउंसमेंट किए, पैसे जो था उसमें से एक फंड को अलोकेट कर दिया और उसमें से हो गया चलिए साहब स्मार्ट सिटी का हमने काम शुरू कर दिया? काम शुरू नहीं है, आपने 2020 तक का तो इसको पूरा करना है। फिर 2022 की बात आई कि चलिए हम आज गांधी जी को 150वीं जयंती के ऊपर हम इसको समर्पित करेंगे। देखिए साहब, कंसेप्ट अच्छा था, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर घोषणा से पूरी एक्सरसाइज की हुई है,
एक्सरसाइज करने के बाद ये घोषणा। सर 2020 तक का टाइम दिया, आप एक्सरसाइज कह रहे हैं, इसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे? कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी नहीं थी, तो गवर्नमेंट को भी लागू करने के लिए। सर जब एक बात बताइए मुझे शर्मा साहब, जीएसटी एक दिन में लागू करने का मादा रखती है सरकार, तो ये सरकार राज्य सरकारों से काम नहीं लिया जा सकता। जीएसटी केंद्र सरकार ने हाँ, तो केंद्र सरकार की ये योजना है स्मार्ट सरकारों को। नहीं सर, सरकार की तो केंद्र की योजना था ये केंद्र को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार को करना था ना साहब, और राज्य सरकार के पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था न योजनाओं को। तो उसी वक्त जारी करना चाहिए था कि बिल्कुल राज्य सरकार असहमत नहीं कर पाएंगी। ये नहीं, असहमत तो नहीं थी, वो आधे अधूरे मन से काम शुरू हुआ है। न तो इनके पास ब्यूरोक्रेट्स थे उपलब्ध, न इनके पास योजनाओं को इम्प्लीमेंट। कैसे बात कर रहे हो कि इसका मतलब ब्यूरोक्रेट को आसमान से आएंगे जब ये योजनाएं बनेंगी? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फाइनेंशियल साधन राज्य सरकार के पास 50% के थे, वो भी नहीं थे पैसे इतने के पास। केंद्र सरकार पैसा तो केंद्र से आना था, केंद्र ने पैसे दे दिए, केंद्र देगा उतना इनको भी तो मिलाना था साहब। और प्रोजेक्ट में पूरा 100% फाइनेंस थोड़ी है केंद्र का, और फिर इसमें लोकल बॉडीज भी इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ कई पेज थे जिनमें लोकल बॉडीज। फिर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इसकी पूरी एक्सरसाइज की गई है, तो ये इनके फाइनेंशियल पोजीशन तो देखते पहले कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक बार घोषणा करने के बाद इन चीजों को समेट लेते हैं, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट होगा। देश में सब चीजें टाइम बाउंड होती नहीं है। तो घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने, वो वाली बात हो रही है। एक्चुअली फेल हो गया स्मार्ट सिटी। फेल तो नहीं कह सकते इसे, फेल नहीं कर सकते, क्योंकि 14,000 करोड़ रुपए बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट भी हुआ है सर। 14,442 करोड़ रुपए, 14,447 करोड़ रुपए इसमें आ चुके हैं अभी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, तो समय कम है कुल मिलाकर के। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट अच्छा, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया। वजह जो भी रही हो, स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट कर पाई नहीं कर पाई, लेकिन राजस्थान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी की, एक सैंपल पीस के रूप में अगर राजस्थान में योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, तो और जगह की गारंटी कैसे दे सकते हैं कि हाँ वहां पे दूसरी पार्टियों की सरकार होने के बावजूद भी काम हुआ है। ये जो शर्मा साहब है, इन्हें पूरी जानकारी है स्मार्ट सिटी की, तो जो कहना था कि कहीं ना कहीं नियत और नियति दोनों का अभाव रहा, और जो होना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम बाउंड ये योजना बंधी हुई थी और उसमें हो नहीं पाया। लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा नहीं है। राजस्थान के साथ कहें तो कुछ चीजें ऐसी रही हैं, पहले भी नया जयपुर, स्मार्ट जयपुर, कुछ जयपुर का एक्सटेंशन करेंगे, कई बार मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन सरकारें जब बनती हैं, मीडिया के सामने बातें होती हैं और उसके बाद में 5 साल कब निकल जाते हैं उस मंत्री को भी पता नहीं रहता है कि मैंने क्या कहा था, कब ये 5 साल निकल गए। खैर, लगता है कि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसके एक्सरसाइज के साथ साथ नियत भी ठीक होनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल उस काम को हम हाथ में लेते हैं, पूरा करके रहेंगे। और ये जनता को समर्पित सरकार होती है, किसी के हर्डल या एक नेता की नाराजगी उसकी वजह से अगर ऐसा सब कुछ होना लगे, तो मुझे लगता है कि संविधान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं हम, जिसकी आपने शपथ ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर के लिए आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।